ये आपका ए लेटर टू गॉड कक्षा 10 का आपका फर्स्ट लेसन है। उसका पहला स्टेंजा का हम वीडियो बना चुके हैं और ये आपका सेकंड स्टेंजा है। इसको ध्यान से समझना है क्योंकि स्टेंजा में से ही फिल इन द ब्लैंक्स पूछ दिए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ दिए जाते हैं। तो बेटा आपको इसमें ध्यान समझना, सेकंड पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट आप जाएं और हमारे सर्च करें वीडियो को, उसमें मिल जाएगा आपका ए लेटर टू गॉड का फर्स्ट स्टेंजा। दूसरा पैसेज है आपका, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ मीन्स अब, वी मीन्स हम, आर रियली मीन्स वास्तव में। रियली का मतलब क्या होता है? वास्तव में। गोइंग माने जा रहे हैं, टू गेट माने प्राप्त करने, सम माने कुछ, वाटर माने पानी, वुमेन माने महिला। अर्थात लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, अर्थात पानी बरसने वाला है। खेतों में जो पानी की ज़रूरत है, निश्चित रूप से हम पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। नाउ मीन्स अब, बी मीन्स हम, आर रियली मीन्स वास्तव में, गोइंग माने जा रहे हैं, टू गेट माने प्राप्त करने, सम माने कुछ, वाटर माने पानी, वुमेन माने महिला। अर्थात लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। द वुमेन माने जो महिला है, अर्थात लेंचो की पत्नी है, जो, हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना जब कोई सजीव होता है, मेल फीमेल फैक्टर होता है, तो यहाँ पर हु आता है, ठीक है। तो यहाँ पर द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर माने रात का भोजन, जो रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो पानी बरसेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े जो लड़के थे वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड माने काय में, खेतों में काम कर रहे थे। भाइल द स्मॉलर, जबकि छोटे छोटे जो थे, वर प्लेइंग माने खेल रहे थे, नियर द हाउस माने घर के पास में, जबकि छोटे छोटे लड़के घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक, अनटिल तब, द वुमेन माने औरत ने, तभी औरत ने, अर्थात लेंचो की पत्नी ने, कॉल्ड माने बुलाया, टू देम ऑल माने उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ, सबको बुलाया, जो बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, सभी को बुलाया। इट वाज ड्यूरिंग द मील, यहाँ पर पूछा जाएगा कि भोजन के दौरान क्या हुआ, क्वेश्चन आंसर में बनेगा, ध्यान समझना। इट वाज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग माने होता है दौरान या समय, तो इट वाज ड्यूरिंग द मील माने भोजन के दौरान। अब भोजन चल रहा था, सभी बच्चे, लेंचो और उसकी वाइफ भोजन, वाइफ बना रही थी और सब बच्चे भोजन कर रहे थे। तो भोजन के दौरान क्या हुआ, जस्ट एज, जस्ट एज माने जैसा कि, लेंचो माने लेंचो ने, हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। अब भविष्यवाणी क्या थी कि अब हम पानी को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग माने बड़ी बड़ी, ड्रॉप्स माने बूंदे, ऑफ रेन माने बारिश की, बिगेन टू फॉल माने गिरने लगी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूरब से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, माउंटेन्स माने पर्वत, और क्लाउड्स माने बादल के, बादल की बड़ी बड़ी पर्वत अर्थात बड़े बड़े पहाड़ जैसी बादल, कुड बी सीन माने दिखाई दे सकते थे, दिखाई दे रहे थे, अप्रोचिंग माने आते हुए, बादल जो थे बड़े बड़े पर्वत के समान आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा जो थी वो फ्रेश माने ताज़ी थी, स्वीट माने सुहावनी थी। द मैन माने आदमी, अर्थात लेंचो, बेंट माने गया, बेंट माने गया, आउट माने बाहर, आउट माने बाहर, फॉर नो अदर रीजन माने बिना किसी कारण के, मतलब पानी बरसता है तो हम लोग भी ऐसा करते हैं, बिना किसी कारण के एकदम घर से बाहर फोड़ा लेके निकल पड़े, खुरपी निकल, ताकि कहीं जैसे छत पर चढ़ जाती सफाई करने के लिए, नालियों की सफाई करने के लिए निकल पड़ती, तो वो आदमी अर्थात लेंचो भी बिना किसी कारण घर से बाहर गया, केवल देन टू हैव द प्लीजर, टू हैव माने लेने के लिए, प्लीजर माने आनंद, ऑफ फीलिंग ऑफ रेन, किसका, बारिश का आनंद लेने के लिए वो घर से बाहर बिना किसी कारण के गया। ऑन हिज बॉडी माने अपने शरीर पर, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, व्हेन ही रिटर्न, जब लेंचो लौटा, तो ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य के साथ बताया, एकदम कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दीज माने ये, आर माने है, नॉट माने नहीं, रेन ड्रॉप्स माने बारिश की बूंदें, फॉलिंग माने गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई माने आसमान से, ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू, कौन सी, नए नए सिक्के हैं, बताइए बारिश की बूंदें, क्यों कहा उसने सिक्के, क्योंकि जब फसल को ज़रूरत थी बारिश की, जब बारिश हो जाएगी फसल
फसल अच्छी हो जाएगी, जब फसल अच्छी होगी तो पैसा भी अच्छा होगा। तो दे आर न्यू, कौन सी नए नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, और बड़ी बड़ी बूंदों की तुलना किससे की है, 10-10 के सिक्कों से, और लिटिल वंस और छोटे छोटे 5, कितने, 5-5 के सिक्कों। अब बेटा आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड लिखें, जैसे यहाँ पर रियली लिखा है, क्या लिखा है, रियली, रियली का मतलब होता है वास्तव में, तो ट्रूअली ये मैचिंग वर्ड में आता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्रीपेयरिंग, तैयार करना, रिप्लाइड, उत्तर देना, ठीक है। उसके बाद प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी करना, ठीक है। और ह्यूज मतलब विशाल हो गया, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, प्लीजर माने प्रसन्नता है, एक्सक्लेम माने आश्चर्य के साथ कहना। ये डिफ़िकल्ट मीनिंग आप लिखें, क्योंकि स्पेलिंग भी आपको आना चाहिए, तो आप लिख के रिवाइज कर, जितनी भी डिफ़िकल्ट मीनिंग हो कॉपी में लिख लें आप, या कहीं रफ कॉपी में लिखें, या इसी बुकी में ऊपर लिख लें, लेकिन स्पेलिंग लिख के रिवीजन, क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अभ्यास सबसे अच्छा अध्यापक होता है। और आप थर्ड वीडियो का इंतजार करें, कल आपको नेक्स्ट इसी के आगे लेके आएंगे, आप ध्यान से पढ़ें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक नहीं करते आप देखने के बाद लाइक नहीं करते, कृपया लाइक करें और कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चैनल ग्रोथ करें, और उसके बाद हम और अच्छा कंटेंट दें आपको। धन्यवाद, पढ़ें।